हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक गुप्ता। तो आज का हमारा टॉपिक है एफईए के ऊपर। एफईए का सब टॉपिक है, उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम लोग यूज़ करेंगे मॉड्यूल 1 में, उसके ऊपर ये टॉपिक है। ना यहाँ पे आता है व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ये जो है टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, बिकॉज मैथ्स में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो ये टॉपिक अच्छे से देखिए, बिकॉज ये जो है ये टॉपिक आपको आगे चल के बहुत काम में आने वाला है और ये अच्छे खासे मार्क्स देता है एग्जाम में आपको। ऑलमोस्ट 20 मार्क्स आपको ये एफई में देता है। ओके, सो बी केयरफुल। ओके, तो अच्छे से देखिए, 2-3 बार देखिए वीडियो को मेरे, समझेगा आपको। नहीं समझा तो जस्ट एक मुझे जो कमेंट बॉक्स है उसमें डालिए, मैं आपको अगेन इससे अच्छा वीडियो बना के दूंगा अगर आपको इस कुछ डाउट लगा तो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। What do you mean by the differential equation? Differential equation is an equation. Differential equation is an equation involving independent and dependent variable along with the derivatives. So example ये इसका डेरिवेटिव है डी स्क्वायर वाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, ये रहा। अभी इसके बारे में जानेंगे हम लोग। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव्स इन द इक्वेशन। हाईएस्ट ऑर्डर कितना है उसके ऊपर डिसाइड करते हैं हम लोग कि उसका ऑर्डर कितना है। ओके, नाउ डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो देखिए। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। क्या होता है हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव? से एग्जांपल ये देखोगे आप लोग, ये इक्वेशन डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 dy by dx प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0 इज द डिफरेंशियल इक्वेशन विद द ऑर्डर 2। इसका ऑर्डर कितना है 2 है, बिकॉज हाईएस्ट कितना है इसका 2 है एंड डिग्री 1 है। कैसा है डिग्री 1? बिकॉज इसका जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो ये है और उसका डिग्री कितना है, उसका डिग्री 1 है। तो इसके ऊपर मैं और एक दो टॉपिक दिखाता हूँ, मतलब सॉरी एग्जाम्पल दिखाता हूँ, तो समझेगा कि ऑर्डर और डिग्री में फर्क क्या है। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है पहला डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेस टू एक्स। इसका ऑर्डर कितना होगा? ओके, डी वाई बाई डी एक्स एक ही है तो यहाँ पे ऑर्डर 1 होगा और इसका जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसका डिग्री कितना है? ओके, पावर कितना है? एक ही है तो यहाँ पे 1 आएगा। नाउ नेक्स्ट है मेरा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू 0। इसका ऑर्डर कितना है? ये मैक्सिमम है, ये 2 तो यहाँ पे आएगा 2। ये जो ब्रैकेट करके कितना आ रहा है? ओनली 1 तो यहाँ पे डिग्री आएगा 1। थर्ड है मेरा क्या है? डी क्यूब वाई डिवाइड बाय डी एक्स क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर देन ब्रैकेट में डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर ऑफ पावर 3 इक्वल टू 0। तो कितना आएगा? इसका ऑर्डर कितना होगा? हाईएस्ट और डेरिवेटिव कितना है इसका? 3 का। हाईएस्ट डेरिवेटिव है 3 का तो यहाँ पे 3 आएगा और इसका डिग्री कितना आएगा? डिग्री आएगा 1, बिकॉज हाईएस्ट कितना है इसका? ऑर्डर 3 है और हाईएस्ट डिग्री का पावर कितना है? 1 है। ओके, तो यहाँ पे 3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ये हाईएस्ट है। ओके, तो हाईएस्ट डिग्री जो हाईएस्ट ऑर्डर जो होगा, हाईएस्ट ऑर्डर का पावर कितना है उसको, ओके, वो होता है उसका डिग्री। तो यहाँ पे कितना है? ओनली 1 है। ओके, तो ये होगा यहाँ पे 1। समझ में आ गया आपको? ये अगेन देख लीजिए, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे देखिए 4 बेसिक टाइप के हैं। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन which can be reduced to the homogeneous differential equation, exact differential equation। फोर्थ है मेरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ओके, इसके बारे में हम और जानेंगे। देखिए, to get solution of second order non-homogeneous differential equation we can write as y exact equal to cf plus pi। cf होता है मेरा complementary function which depends upon the roots of the auxiliary equation as shown in table। ये टेबल बनाया है मैं नीचे। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर रूट जो है ऑक्सिलरी इक्वेशन का क्या आएगा? रियल एंड अनइक्वल आएगा। अगर रियल और अनइक्वल आता है तो वो टाइम पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनता है c1 इंटू ई रेस टू m1x प्लस c2 इंटू ई रेस टू m2x।
सेकेंड है मेरा रियल और इक्वल आएगा। अगर रियल और इक्वल आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनता है c1 इंटू ई रेस टू m1x प्लस c2 इंटू एक्स इंटू ई रेस टू m2x। थर्ड है मेरा अगर इमेजिनरी रूट्स आता है, क्या आता है, इमेजिनरी रूट्स आता है। इमेजिनरी रूट अगर इन द फॉर्म ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा के फॉर्म में आता है तो वो टाइम पे जो मेरा बनेगा इक्वेशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x ब्रैकेट ऑफ ई रेस टू 2x। अगर वो इन द फॉर्म ऑफ बनता है प्लस माइनस आई के टर्म में, मतलब अल्फा इक्वल टू 0 बीटा इक्वल टू -1, तभी क्या होगा c1 इंटू कॉस एक्स प्लस c2 इंटू साइन एक्स। नोट, जब भी सॉल्व करोगे इक्वेशन को तो पुट करना है एलसी को रेडियन मोड। ओके, डोंट बी फॉरगेट। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, ये अबाउट हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का। नाउ व्हाट अबाउट द पर्टिकुलर इंटीग्रेशन? टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, part operator d can be used which use solving the particular integration. If the series in terms of operator d is in the form of 1 plus m bracket raised to -1, then it can be simplified as 1 minus m plus m का स्क्वायर माइनस m क्यूब प्लस m रेस्ट टू 4 प्लस 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 आगे जाएगा। और आगे क्या आएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस में आ रहा है और पावर बढ़ते जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो अगर क्या हो गया, सीरीज आया मेरा 1 माइनस एम रेस टू -1 है तो क्या होगा, सबके सब प्लस होंगे। यहाँ पे 1 सेम आता है, 1 प्लस एम का स्क्वायर 1 प्लस क्यूब 1 प्लस 4 प्लस एम रेस टू 5 प्लस एम रेस टू 6 प्लस 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 आगे जाता आएगा। वाइल कंसिडरिंग दिस सीरीज, ओके, द नंबर ऑफ टर्म्स सच दैट इक्वेशन कैन बी गेट कैंसल। ओके, ये क्या आएगा, ये जो है आगे आगे कैंसिल होते जाएगा इस तरह से लोग कि जो आगे टर्म्स आपके कैंसिल होंगे। ओके, आपको जो ये जो टॉपिक है आपको जब सम सॉल्व करोगे तो बेटर वे समझेगा आपको। ओके, मोस्टली आपको पता होगा, जैसे रिफ्रेशमेंट के लिए मैंने यहाँ पे लिया है। जब भी आप आगे सम सॉल्व करेंगे इसके ऊपर तो आपको समझेगा व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड व्हाट डू यू मीन बाय द पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। ओके, तो बस इतना ही आपको याद रखना है कि पर्टिकुलर इंटीग्रेशन से कि अगर 1 प्लस एम रेस टू -1 है तो क्या होगा, प्लस माइनस होता है और एक पावर बढ़ती जाती है। अगर माइनस है तो सब के सब प्लस होंगे। बस इतना ही मुझे पर्टिकुलर इंटीग्रेशन जानना है। ओके, नाउ ये रहा ऑल अबाउट द डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम लोग यूज करेंगे इन FEA। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।